किधर गायब होते हो भाई? तुम सारे दिन घर में नजर ही नहीं आते हो, क्या चल रहा है? अरे आपको बताया होता, पैडल कोर्ट का सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ। जगह फाइनल हो गई है, एडवांस भी दे दिया है, बस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, उसी में मसरूफ हूँ। ना किसी से कोई मशवरा किया, ना किसी से कोई माली मामला डिस्कस किए। काफी बड़े हो गए हो तो। मेरे एक दोस्त है सुल्तान भाई, सारी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। बस समझ लो उसका और मेरा कनेक्शन ऐसा है जैसे मेरे और आपके ताल्लुकात है ना, बिल्कुल भाइयों वाले मामलात हैं। बहुत जल्द आपको उससे मिलवाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारी नियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी अरे गहरे पर एतमाद करना कुछ मुनासिब नहीं होता है ना। अरे भाई, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा, सारे इन्वेस्टमेंट वो सुल्तान भाई कर रहे हैं। यही तो सबसे खतरनाक बात है। जो चीज आपको मुफ्त में मिल रही होती है ना, उसकी असल कीमत आप खुद होते हैं। अरे नहीं भाई, आप फजूल में इशू बना रहे हैं। मैं उस सुल्तान पे ना आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे क्या कहा है, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सारे पेपर वही करेंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपसे हर बात शेयर करूंगा। अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर बेस्ट ऑफ लक। गले नहीं मिलेंगे यार। अब देखो, ये जबरदस्त सेटअप स्टार्ट किया और पसंद आएगा आपको। फोकस होके काम करना है, ठीक है? खैर तो है, आज दोनों भाइयों में बड़ा भाईचारा नजर आ रहा है। 2 भाई मिलके हंसी खुशी बात कर रहे थे, उसी दौरान हमारी प्यारी मम्मी आ गई। हो गया आपका डॉक्टर का विजिट? आई होप आपको तसल्ली हो गई होगी अब। अच्छा, तो तुम्हारी बेगम ने मेरे पहुंचने से पहले तुम्हें सारी कहानी सुना दी। मम्मी, हमने कल ऑनलाइन रिपोर्ट्स चेक कर ली थी, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। आपने ख्वामख्वाह वहम पाल लिया, बस और कुछ नहीं है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? मम्मी, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसमें हमारे बस में कुछ नहीं होता। कैसी बातें करती हैं आप? वैसे मैं सोच रही थी कि किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। चलो भाई, अब ये नई स्टोरी आ गई है। कोई भला क्यों करवाएगा, क्या करवाएगा? हो सकता है फरीहा ने ही कुछ करवा दिया हो। तुम्हारे पीछे जब वो मरी तक पहुंच सकती है तो वो कुछ भी करवा सकती। तो गॉड सेक मम्मी, फरिया ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो ऐसी। मैं आपको कितनी मर्तबा बोल चुका हूं कि बार बार फरिया का जिक्र मत किया करें इस घर में। आलिया सुन ले कि कितना बुरा लगेगा उसे। भलाई का तो जमाना ही नहीं, इनके लिए कुछ अच्छा सोचो तो बुराई मेरे गले पड़ जाती है। थैंक यू सो मच आलिया, तुम मम्मी के साथ चली गई, उन्हें अब तसल्ली हो गई होगी। तसल्ली आपकी मम्मी को? नामुमकिन। मेरी मम्मी अब इतनी जालिम भी नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को झुटला दें। ये आपकी मम्मी की पुरानी आदत है, आंखों देखी बात को झुटला देना। ये हम लोग हर वक्त मम्मी का जिक्र करके लड़ते क्यों रहते हैं? तो क्या अब उन्हें सामने बिठाकर लड़े उनसे? आलिया, तुम बहुत बदल गई हो। जिस इंसान से बगैर किसी बात के बदला लिया जाए वो इंसान बदल ही जाता है। कम ऑन आलिया, अब तुम्हारे साथ ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चे मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, मम्मी थोड़ा सा वोकल हो रही है, इसमें हर्जी क्या है? और अगर हमारे बच्चे ना हुए, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ये तुमने क्या फालतू बात की है? ये फालतू बात नहीं है, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ। और मेरा जवाब है नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई। वैसे मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। कैसा सरप्राइज? अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? देख लीजिए। ओह नाइस शर्ट, पसंद आया आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे ये गिफ्ट देने की वजह? गिफ्ट देने की कोई वजह नहीं, बल्कि प्यार होना जरूरी होता है। लगता है तुम मुझे रिमाइंड करवा रही हो कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से कोई गिफ्ट नहीं दिया है। मे बी।
ये मियाँ बीवी का भी रिश्ता कितना अजीब होता है ना। अभी जब मैं रूम में एंटर हो रहा था तो तुम लड़ने के मूड में बैठी हुई थी, और अब देखो हम कितना हंसी खुशी मिलकर बातें कर रहे हैं। ये तो है। अच्छा तुम बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? वासे, ये क्या बात हुई? गिफ्ट कोई पूछकर थोड़ी दिया जाता है, ये तो सरप्राइज होता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दे दूंगा। अच्छा हाँ, वो मम्मी बाबा कह रहे थे कि तुम्हारी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करना है, और जोया और असर भाई को भी बुलाने का कह रहे थे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। उन्हें रहने देते हैं। तो मम्मी से क्या बोलूंगा मैं? वासे, आप तो सारी सिचुएशन जानते ही हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर पे बाबा और असफर भाई का सामना हो। हाँ चलो, कोई बहाना कर दूंगा मैं, डोंट वरी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। कहाँ रखा इसने टैक्स का चालान? कहाँ रखा होगा? ये क्या है? अरे वाह, कितना प्यारा सूट है ये तो। यकीनन अकरम मेरे लिए ही लाया होगा। हर वक्त सताता रहता है मुझे, और सबसे ज्यादा प्यार भी मुझसे यही करता है। मम्मी, हाँ। कुछ ढूंढ रही हैं आप? वो मैं चालान ढूंढ रही थी। तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि वो खुद बैंक में जमा करा देंगे, बस वही लेने आई थी तुम्हारे पास। अरे तो मम्मी मुझे बता दिया होता ना, मेरे पास रखा है, मैं आपको देता हूँ। ठीक है। ये ले मम्मी। हाँ ठीक। मम्मी और कुछ चाहिए मुझे बताएं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स कैसी आई हैं? रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं। जब रिपोर्ट्स ठीक आई हैं तो फिर हमें कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही है? देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी होगा। और वैसे भी आपको कुछ साल तो वेट करना चाहिए ना, कुछ वक्त गुजरने दें, फिर आप फिक्र कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। रुको भाई, मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने अगर मजीद टेस्ट करवाने हैं तो करवाएं, और दवाएं लिख कर देनी है तो दे दें। बस अल्लाह ताला मेरे वासी को जल्द से जल्द औलाद दे दे। मैडम, मैंने आपको बोला ना वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं मल्टीविटामिन लिख के दे रही हूँ।